लोग जो है ना भाई साहब, पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। तो मतलब कोई मुझे नीचे कमेंट करके बोला भाई पहले तो हिंदी सीख। अबे तेरे को उससे क्या लेना देना मैं हिंदी सीखूँ या ना सीखूँ भाई, मेरा काम है बताना। देखो क्योंकि वो चाइनीज़ भाषा है तो एकदम परफेक्ट तो मैं हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा उसको, है ना। चाइना की जो है तारीफ करूँ भाई, नहीं, ऐसे व्यूज़ मुझे चाहिए भी नहीं है कि मैं अपने देश की बेइज्जती करूँ। जाना तो एक ना दिन हमने वापस अपने देश ही है, तो यदि आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे लोग आपको नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। वेयर और देयर है, वेयर को बोलते हैं नाली और देयर को बोलते हैं नाली, तो दोनों एक ही जैसा है, बस हल्का सा साउंड का है। क्या ये बड़ी नहीं है गाइज, ये बड़ी नहीं है, ये बड़ा है, बड़ा देख रहे हो, बड़े मोटे मोटे हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। और भाई बज रहे हैं 11:30 और मैं आज का ब्लॉग अब स्टार्ट कर रहा हूँ। और पहले तो मैं आपको वेदर बता दूँ, वेदर कैसा हो रहा है। फ़िलहाल तो मस्त अभी ठंडा हो रहा है क्योंकि कल रात भर बारिश हुई यहाँ पे, पर भरोसा नहीं कर सकता, दिन में गर्म भी हो सकता है। पहले संडे को मेरी छुट्टी होती थी, फिर बाद में जो है वीकेंड में मेरी काफ़ी क्लासें होने लग गई, तो मेरी संडे की छुट्टी बंद हो गई थी। और अब जो है फिर भाई मेरी वीकेंड में क्लासेस कम होने लग गई। मतलब एवरेज क्लास है जो 2-3 होनी चाहिए एक दिन में, वो हो जाती हैं। एक मिनट, हाँ। तो जो है मेरी क्लास 12 बजे है, तो मैं आराम से जो है उठा। सुबह अंकित भाई जी वो अपना चले गए थे, मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा यार तुम चले जाओ, अगर मैं कहा भाई तुम जाओगे मुझे मत उठाना, तुम आराम से चले जाना, क्योंकि मेरी क्लास 12 बजे है, मैं जल्दी उठ के करूँगा क्या। खैर उनकी क्लास भी 12 बजे ही है, तो उन्हें जाने में भी टाइम लगेगा 1.5-2 घंटा, तो वो सुबह ही निकल गए थे अपना। तो गाइज़ मैंने ना तो नाश्ता किया ना मैंने लंच किया, मेरा लंच का टाइम हो ही चुका है, क्योंकि यार कल रात को ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, तो मैंने सोचा भाई कम से कम जो है सेकंड मील के बीच में जो है मैं कल रात पहली मील मान लो और आज की जो दूसरी मील होगी, मतलब इस दिन की पहली जो मील होगी, उसके बीच में कम से कम मैं जो है 15 घंटे का गैप रखूँ भाई, ताकि जो है बॉडी में जितना एक्स्ट्रा फैट जमा है ना, तो एनर्जी जो है शरीर जो है उस एक्स्ट्रा फैट से निकाले जो स्टैंड बाई में रखा हुआ है भाई। आज जो है आज बहुत चहल पहल होगी। देखो यहाँ लोगों ने लगा रखी हैं बाहर अपने अपने ठेलियाँ मॉल में। ये ठेलियाँ जो है ना केवल 1-2 दिन के लिए लगती हैं बस। कल भी थी भीड़, मतलब यहाँ वीकेंड में आते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके, तो उन्होंने जो है ना अपनी ठेलियाँ लगा रखी सब ने, और वो भी बिल्कुल गेट के सामने लगा रखे हैं, ऐसा नहीं कोने कोनों में, गेट के सामने लगा रखे हैं, ताकि जो है मतलब जैसे ही बच्चे देखें कपड़े और सीधा भागे ठेली में। ठेली समझ लो, मतलब ठेली तो मैं इंडियन भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे भाई ब्रांडेड कपड़ों की लगती है ठेली। वही यहाँ पे जो है पेरेंट्स अपने बच्चों में मतलब खर्चा, पढ़ाई खर्चा बहुत है। मेरे को एक मेरी क्लाइंट बता रही थी कि बोला भाई चाइना में ना लोग एक ही बच्चा इसलिए करते हैं, पहले पॉलिसी थी, अब लोग एक बच्चा इसलिए करते हैं क्योंकि एक बच्चे की भाई जो पढ़ाई खर्चा होता है ना वही बहुत ज़्यादा महंगा है। मतलब ऐसा है कि वो दो बोलते हैं 2 बच्चे करने नहीं है, क्योंकि 2 बच्चे यार उनके लिए खर्चा बहुत चाहिए और उनको पसंद है अपने बच्चों को, मतलब ये चीज़ें करवाओ वो चीज़ें करवाओ। तो यहाँ पे जो है बच्चों का समर हॉलीडे 1.5 महीने का था, और वो मेरे को बता रही थी कि 1.5 महीने में उसने अपने बच्चे केवल मैथ्स की पढ़ाई में भाई 20,000 RMB लगाए, मतलब यानी कि 2-2.25 लाख रुपए, वो भी केवल 1.5 महीने में। सोचो। और उसमें भी जो है उसका बच्चा कभी कभी जो है जाता नहीं, पूरा मेरे को आता है, कूटा इतना बड़ा लगे को, मैं क्यों मार रहे इसको, मतलब वैसे नहीं कूटा जैसे इंडिया में कूटते हैं, लेकिन चाइना के हिसाब से तो उसमें कूटा था भाई। यहाँ देखो गाइस, ये हमारे स्टूडियो के बगल का वो है, सारे पेरेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, और इधर आगे भी बास्केटबॉल का है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पेरेंट्स बैठे हैं भाई। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 2:20 और मुझे 2:50 पे निकलना है, मेरे पास आधा घंटा है। और भाई मेरे चावल जो है बन के रेडी हो चुके हैं, और इधर ये अपनी सब्ज़ी बन रही है। ये कल के आलू मटर थे यार, ये ना बनाए नहीं, क्योंकि कल जो खाना हमने बनाया था वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, और उसमें फिर तो लास्ट में हमने ग्रेवी बढ़ाई और चावल उसी के साथ खा लिए थे, तो ये बच गए थे, क्योंकि सोचा था कि यार आलू मटर बनाएंगे, और ये बच गए थे, तो इन्हें मैंने अब बनाया है। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बड़ी भाई, हिंदुस्तान में मिलेगी ऐसी बड़ी। ये बड़ी नहीं है गाइज, ये बड़ी नहीं है, ये बड़ा है, बड़ा देख रहे हो, बड़े मोटे मोटे हैं बॉय का, इतने बड़े बड़े हैं ये, बड़ी है ना, ये कुछ और नहीं आ गया रहेंगे, ये बड़ी है यार ये। हाँ सोचो इतने बड़े बड़े हैं ये, इतने इतना बड़ा है, इतना बड़ा इतना बड़ा, तो अभी फूलेगा तो कम से कम इतना तो हो ही जाएगा ये, जैसे गोलगप्पा नहीं होता बिल्कुल वैसे। तो गाइस जैसे कि इस चैनल में मैं अपने डेली ब्लॉग्स डालता हूँ, और शॉर्ट्स में जो है मैं चाइना से रिलेटेड चीज़ें डालता रहता हूँ, यूनिक चीज़ें।
और मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जो है मैं चाइनीज़ सिखाऊँ लोगों को, है ना, क्योंकि चाइनीज़ भी एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, जैसे हमारी संस्कृत है वैसे चाइनीज़ भी एक बहुत काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है और ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। तो भाई क्योंकि आजकल लोग जो है चाइना में काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि पहले तक लोग यूरोप घूमना चाहते थे, लेकिन जैसे लोगों ने देखा चाइना को तो लोगों ने बोला यार ये बहुत एडवांस कंट्री है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे बनी हुई। जैसे सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक चाइना में एक बिल्डिंग है और वो बहुत ऊपर है, उसके 25वें या 30वें फ्लोर में जो है उन्होंने बिल्कुल ऐसा बना रखा है 2 बिल्डिंगों को मिला के कि ऐसा लगेगा आज भी नॉर्मल स्ट्रीट में चल रहा है। लेकिन जब आप साइड जाके देखोगे तो पता चलेगा आपकी 25वें 30वें फ्लोर में, और 25वें 30वें फ्लोर को उन्होंने ऐसा बना रखा है कि जैसे स्ट्रीट बना रखा है, ऐसा लग रहा हो कि नीचे ग्राउंड में है, लेकिन वो ग्राउंड में नहीं, वो आपको पता ही होगा वो ऊपर शायद 30वें माले पे है। तो वो यहाँ नहीं है, वो दूसरी सिटी में है, क्योंकि मेरे यहाँ से काफ़ी दूर है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो अपने इंडियन भाई लोग हैं जो यहाँ आते हैं घूमने के लिए, तो यार मैं उनको चाइनीज़ सिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि मतलब इंग्लिश इतनी नहीं आती है हम पे, जो है अंग्रेज़ों ने राज किया तो हमको थोड़ी अंग्रेजी इस वजह से आ जाती है। हम जो भाषा बोलते हैं हिंदी, हम प्योर हिंदी नहीं बोलते हैं, उसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, सब मिक्स करके बोलते हैं हम। यदि आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे लोग आपको नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, है ना। तो जैसे कि मैंने कई बार बोला है, अपने जो रिसेप्शनिस्ट है उसको बोला है कि मैंने कहा यार मुझे ना ताइन चाहिए, तो ताइन का मतलब होता है प्रिंट आउट, पर जो मेरा ता बोलने का है ना वो थोड़ा सा अलग साउंड करता है, मतलब सिमिलर है, बस थोड़ा सा करना है। जैसे कि वेयर और देयर है, वेयर को बोलते हैं नाली और देयर को बोलते हैं नाली, तो दोनों एक ही जैसा है, बस हल्का सा साउंड का है कि आपको इस वाले वर्ड में थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है और दूसरे वाले में कम यूज़ करना है। तो मतलब मैं ये सोचा था कि चलो यार मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को थोड़ी चाइनीज़ भी सिखाऊं, ताकि जो लोग यहाँ चाइना में आए उनको दिक्कतें ना हो, ना खाने की दिक्कत हो, ना कुछ पूछने की दिक्कत हो। पर कहते हैं ना लोग जो है ना भाई साहब, पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। तो मतलब कोई मुझे नीचे कमेंट करके बोला भाई पहले तो हिंदी सीख। अबे तेरे को उससे क्या लेना देना मैं हिंदी सीखूँ या ना सीखूँ, भाई मेरा काम है बताना। देखो क्योंकि वो चाइनीज़ भाषा है तो एकदम परफेक्ट तो मैं हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा उसको, है ना। जैसे कि एक वर्ड है कि मुझे प्यास लग रही है, तो मैं ऐसे बोलूँगा ना वो खला, अब वो तो मैं लिख दूंगा, ला भी लिख दूंगा, अब ख को कैसे लिखूंगा मैं, तो मैं ख को ख लिखूंगा नॉर्मल सा, क्योंकि मैं उनके टोन में नहीं लिख सकता उसको, है ना। क्योंकि हमारे उसमें वो क्या कहते हैं, वो इतने अल्फ़ाबेट है नहीं ना, वैसे वाले ऐसे वाले हैं नहीं, तो वो कैसे लिखूंगा। तो 1 2 3 लोग हैं वो नीचे कमेंट कह रहे भाई पहले तो हिंदी सीख ले। ठीक है भाई, मुझे पता है कि हाँ लिखने में एक आधा गड़बड़ हो सकती है, पर यार तुम दूसरे का वो भी तो देखो ना कि दूसरा बंदा जो है मेहनत करके इतनी वीडियो बना रहा है, तो यार उसको अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट नहीं करना है लोगों को, पता नहीं क्यों फालतू बीच में ज्ञान देने आ जाना है कि नहीं भाई ये है। इंस्टाग्राम में भी होता था मेरे साथ ऐसा, खैर छोड़ो कोई नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लोग बोलेंगे भाई, अगर आप कुछ भी करोगे तो लोग बोलेंगे। तो पर मैं भाई वीडियो बनाता रहूँगा बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें शेयर करनी चाहिए मुझे आप लोगों के साथ, जो कि सोशल मीडिया में कुछ अलग ही दिखाते हैं क्योंकि यहाँ के बारे में, पर जो सच होगा मैं वो दिखाऊंगा। और ऐसे नहीं कि मैं जो है हिंदुस्तान की बेइज्जती करूँगा और चाइना की जो है तारीफ़ करूँ, भाई नहीं, ऐसे व्यूज़ मुझे चाहिए भी नहीं है कि मैं अपने देश की बेइज्जती करूँ। जाना तो एक ना दिन हमने वापस अपने देश ही है, तो अपने देश की क्यों बेइज्जती करें। तो मैं बस कोशिश करूँगा कि यार आप लोगों तक ना अच्छी से अच्छी चीज़ें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को मैं दूँ, ताकि आप लोग जो है मेरे चैनल बने रहें, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। गाइस मेरी क्लास ख़त्म हो चुकी है और मैं घर जा रहा हूँ, आज का काम ख़त्म। और भाई आज जो है मौसम देखो क्या प्यारा सा हो रखा है, मतलब आज जो है मस्त ठंडा हो रखा है। कल रात से ही बारिश हो रही थी और इस हफ्ते पूरे हफ्ते बारिश दिखा रहा है, तो मतलब मस्त है। और कल तक क्या था ना मौसम का, कल तक ये था कि बाहर बहुत गर्म लग रहा था और अंदर मॉल में ठंडा लग रहा था क्योंकि AC ऑन थे। आज उन्होंने अंदर AC बंद कर रखे हैं, तो आज अंदर गर्म लग रहा है, भाई बाहर ठंडा हो रहा है। तो चलो खैर उम्मीद करते हैं कि भाई एक मतलब ये पूरा हफ्ता जो है जैसे दिखा रहा है वो वेदर उसमें, तो भाई पूरी बारिश हो और मतलब थोड़ा उमस कम हो यार बस। गाइस जो सपा वाले लोग हैं वो खुश हो जाएंगे। सपा बसपा वाले कौन है, जिनका चिन्ह हाथी है, ये हमारे बिल्डिंग के नीचे है हाथी। मायावती की पार्टी है ना, उनका ही लोगो है ये हाथी। कौन सी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी शायद से। खुश हो जाएंगे ये लोग, आएंगे बताओ। चाइना में भी जो है उनका हाथी का सिंबल बन रखा है। ये क्यों चिल्ला रहा है भाई पीछे से, पीछे चौपाल लगी हुई है, सारे अंकल दादा लोग बैठ के एकदम मस्त गप्पे मार रहे हैं। तो गाइस खाना खाने के बाद मस्त जो है एक प्यारी सी झपकी ली, बहुत मस्त नींद आई, क्योंकि जो है बाहर बारिश हो रही थी हल्की हल्की और पंखा भी चलाने की जरूरत पड़ी भाई, खिड़की से मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और अब जो है फिलहाल चाय बना रहा हूँ अपने लिए, तो अपनी चाय बनी रही है तब तक, पहले गैस को कम कर देते हैं यार। हाँ तो यार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यार, जब से मेरे बॉस ने ना मेरी छुट्टियों का टाइम चेंज किया है ना भाई, हफ्ते का पता ही नहीं चलता है कि हफ्ता कब आया कब गया। पहले ये होता था कि संडे को छुट्टी रहती थी, तो मतलब मंडे से लेके और सैटरडे तक काम करता था, और सैटरडे दिन हम बहुत खुश होते थे कि चलो भाई सब मिलेंगे और जो है
मस्त बैठेंगे, मूवीज़ देखेंगे, रात खाना बनाएंगे, जो भी है, और सुबह आराम से लेट तक उठेंगे, फिर बाहर घूमने निकलेंगे और बाहर ही खाएंगे। लेकिन जब से मतलब थोड़ा काम गड़बड़ाया ना, मतलब बिजनेस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो क्या हुआ कि फिर हमने कहा कि चलो यार काम इतना अच्छा चल नहीं रहा है, तो आप ऐसे करो कि मतलब 10, 11, 12 बजे तक क्लास रख दो। इस महीने तू ट्यूसडे को छुट्टी रख, इस महीने थर्सडे को छुट्टी रख, तो ऐसे ही चल रहा है। तो इस वजह से ना गाइस पता ही नहीं चलता यार कि कब मतलब हफ्ता आया कब गया। और 6 महीने गुजर चुके हैं भाई घर से आए हुए, 6 नहीं 7 महीने गुजर चुके हैं बिल्कुल एकदम कम्प्लीटली। और भाई इसी के साथ आज का दिन भी जो है गुजर चुका है, बाहर बिल्कुल एकदम अंधेरा हो चुका है। यहाँ देखो तो गाइस अपनी मस्त इलायची वाली चाय बन चुकी है। इलायची जो है भाई इंडिया से लेके आया था मैं। तो गाइस चाय पीजिए और इन्जॉय कीजिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।